हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स में। चैनल के लिए दो बातें बोलना चाहूंगा। वी विल कवर ऑल एनसीईआरटी टॉपिक्स विद ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेकेंड थिंग, वी विल कवर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। Today we are going to study alcohol phenol ether chapter से cleavage of OH bond। देखिए reactions of alcohol में alcohol होता है ROH, ठीक है। So this bond can be broken and this bond can be broken. This is CO bond and this is OH bond. Okay. First we are taking cleavage of OH bond। कौन सा बॉन्ड? O और H बॉन्ड को ब्रेक करना है। कौन से रिएक्शंस में ये ब्रेक होता है, इसके लिए देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे। वी विल टेक अल्कोहल, उसमें सोडियम मेटल डालेंगे। सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एक सोल्ट बनेगा। सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये शो करता है कि अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। ऐसा सेम होता है फिनोल के साथ भी। सो अल्कोहल एंड फिनोल बोथ रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड विद बेस। बेस और एक्टिव मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल और फिनोल, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं। देखिए पहले लेते हैं हम ROH और सोडियम मेटल डालते हैं उसमें, ठीक है। सो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एक सोल्ट बनेगा। ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड RONA बनेगा, ठीक है। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। यहां एल्क वर्ड यूज करेंगे हम, एल्कोक्साइड। एल्क आएगा नंबर ऑफ कार्बन से, यहां एक होगा मिथोक्साइड, दो होगा सोडियम इथोक्साइड, तीन कार्बन होंगे सोडियम प्रोपोक्साइड, लाइक दिस, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलर रिएक्शन विद फिनोल ऑल्सो। मान लीजिए हम लेते हैं फिनोल OH एंड Na। सो ऐसा ही रिएक्शन ये शो करता है फिनोल। देखिए ये H है, ये H ये रिप्लेस हो जाएगा Na से, ठीक है। ये H यहां से रिप्लेस हुआ, ये H भी रिप्लेस हो गया, बनेगा अपना O Na प्लस H2 गैस, ठीक है। सो ये है सोल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। सोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोल्ट कई रिएक्शंस में बनता है, जैसे डाउस प्रोसेस में हमने पढ़ा था। आगे आएंगे रिएक्शंस विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वहां ये प्रोडक्ट बनेगा। और आगे आएंगे हमारे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में रीमर टीमन रिएक्शन एंड कोल्बिस रिएक्शन, दोनों में ये प्रोडक्ट बनना है, सोडियम के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, दिस फिनोल रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। सो क्या बनेगा, देखिए H और OH ये निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में, और पीछे बच गया है O और Na, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड इसका नेम है, सोडियम फिनोक्साइड, ओके। सो सोडियम फिनोक्साइड में देखिए यहां होता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव। ये सोल्ट है, वाटर है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, देखिए सोल्ट वाटर किसमें बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, और एसिड और बेस के रिएक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यहां पर ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक ये होगी कि एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, एसिड में मेटल डालेंगे, छोटी क्लास में सीखा है, तो क्या बनता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन
गैस। ठीक है, और एसिड और बेस का रिएक्शन हो, एसिड प्लस बेस, तब क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल। सो इस तरीके से हमें इनको याद रख लेना है। दूसरी ट्रिक है, देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रिप्लेस कर देगा। यहां भी मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव उसको लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव रिप्लेस कर देगा Na। तो इस तरह से बनेंगे अपने सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इट मीन्स दिस एल्कोहल एंड फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिड है और ये भी एसिड है। सो इस एसिडिक नेचर को बताता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना। ठीक है, ये किस टाइप का एसिड है? एल्कोहल होते हैं वो, एल्कोहल्स आर ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। देखिए एसिड क्या होता है? H प्लस रिलीज करता है। एसिड क्या करता है? H प्लस रिलीज करेगा। देखिए हमने लिया एसिड ROH, ठीक है, और इसको रिएक्शन करवा दिया किसी बेस के साथ, तो ये क्या करेगा? H प्लस देगा, और इस H प्लस को कौन ले लेगा? ये बेस। ठीक है, बनेगा अपना RO नेगेटिव बच गया और B और H जुड़ गया है। इस देखिए ये है एसिड और ये है बेस। अब इनके कॉन्जुगेट पेयर्स बनते हैं इसमें। देखिए एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस, कॉन्जुगेट बेस बना, और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, यह है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सो एल्कोहल क्या होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें करना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में इन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इनको मैंने इस तरह से लिख लिया है, इनके नाम देख लेते हैं पहले। तो देखिए इसका प्रोपेन 1 ऑल है, इसका क्या नाम होगा? तो देखिए फिनोल है, और फिनोल में ये मिथाइल ग्रुप है, वो कहां पे लगा है? तो 1 पोजीशन देंगे हम फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को। सो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, देन फिनोल। इसका नाम क्या होगा फिर? तो देखिए 1 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को, 2 और 3 नाइट्रोफिनोल, इसका नाम हो गया 3 नाइट्रोफिनोल। राइट, अब देखिए इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4, तो 2 4 फिर कितने नाइट्रो हैं? डाई नाइट्रो। देन इनके अलावा जो बचा हुआ है फिनोल, फिनोल आइपैक नेम होता है, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे है? 2 पे, देन 4 पे, देन 6 पे। पहले पोजीशन फिर नाम, पोजीशन होगी 2 4 6। देन कितने नाइट्रो? ट्राई नाइट्रो, देन फिनोल। अब किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? उनका क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बना लो, उसकी स्टेबिलिटी देख लो। कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, मोर एसिडिक विल बी द मॉलिक्यूल। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास ये ट्रिक रहती है हमेशा पूरी ऑर्गेनिक में। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, उसका जो फिनोक्साइड आयन बनेगा उसकी हम स्टेबिलिटी को देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कौन सा होगा, ये कैसे पता लगेगा? हम देखेंगे लेस चार्ज एटम पे है तो वो मॉलिक्यूल या आयन मोर स्टेबल है, लेस चार्ज मोर स्टेबल। और फिर ग्रुप्स देख लेते हैं कि उस चार्ज को कोई विड्रॉ करने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने वाला, रिलीजिंग करने वाला ग्रुप है। 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये ग्रुप्स है मिथाइल, इथाइल, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप।
तो सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, एक H को हटाएंगे और H हटेगा OP नेगेटिव आएगा, यहाँ भी H हटेगा OP नेगेटिव, तो ऐसा ही बना देते हैं। तो देखिए CH3 CH2 CH2 ओपन नेगेटिव चार्ज एंड H प्लस रिलीज हो गया, इस तरह से ये आयनाइज होंगे। तो इस एसिड का ये बना है कॉन्जुगेट बेस, और इसकी स्टेबिलिटी हमें इन सभी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेना है। देखिए इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा। पहले बनाएंगे फिनोक्साइड मॉलिक्यूल, फिनोक्साइड, और इस पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। हमें पता है मिथाइल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है इसको। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें फिनोल, ये बना फिनोक्साइड, यहां भी H प्लस, और ये बना फिनोक्साइड। फिर 3 पोजीशन पे लगा है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को मैंने ओपन करके लिखा है। अब देखिए ये 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप्स है, 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप। O से H प्लस निकाला, माइनस आया, H प्लस निकाल दिया, बाकी NO2 लगा है और यहां भी NO2 लगा है। लास्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए, H प्लस निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, H प्लस निकाला, कॉन्जुगेट बेस बनाया, 2 4 6 3 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ये लीजिए, ठीक है। H प्लस निकाल दिया, माइनस आया, सभी का H प्लस निकल चुका है, कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं ये एसिड के, कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस, ये बना है। अब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक विल बी इट्स एसिड। देखिए स्टेबिलिटी क्या करते हैं, चार्ज को कंपेयर करना है। अब ग्रुप्स देखने हैं कि कौन से ग्रुप्स इन पर जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले हैं तो वो चार्ज को बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर इतना बड़ा एक ग्रुप जुड़ा है, राइट। और ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज डूइंग व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सी स्टूडेंट्स, देखिए ये ग्रुप, यहां पे ये प्रोपाइल ग्रुप इज इंक्रीजिंग डेंसिटी बाय प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये लेस स्टेबल हो गया। इसमें देखते हैं ये मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। सो ये भी इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। अब नाइट्रो ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बाय माइनस आर इफेक्ट। देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं सेकेंड एटम के, सो पूरा ग्रुप हो गया माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेकिंग द पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा, और ये पॉजिटिव एन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा बाय माइनस आर माइनस आई इफेक्ट, दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, 2 नाइट्रो ग्रुप, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा खींची जाएगी, ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा। यहाँ पर सॉरी 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज किस पर है, सबसे कम 3 नाइट्रो ग्रुप्स वाले कॉन्जुगेट बेस पर, उससे थोड़ा ज्यादा 2 वाले पे, उससे थोड़ा ज्यादा 1 वाले पे, और उससे ज्यादा होगा इस पे, और फिर एक फिनोल और बना देते हैं इसमें। देखिए फिनोल और बना देते हैं, ये फिनोल, ओनली फिनोल है, फिनोल से बनेगा फिनोक्साइड आयन और नेगेटिव, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है। सो देखिए ना तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींच रहा है, ना कोई इसको दे रहा है, और मिथाइल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और इसमें ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है।
तो पहले तो हम ऐसे करते हैं कि इनका देखिए, ये जो फिनाइल ग्रुप होता है दैट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। सो जिसके पास फिनाइल ग्रुप है ही नहीं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो चुका है अपना। तो पहला इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और फिनोल है 6 नंबर। तो सबसे कम एसिडिक, सबसे लेस स्टेबल, सो लेस एसिडिक। ये कम स्टेबल, कम बनेगा, तो ये भी कम बनेगा, तो ये लेस एसिडिक हो गया 1 नंबर। उससे ज्यादा एसिडिक, अब जिनके बेंजीन रिंग लगी है उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो बाकी सब में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, बट मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। सेकेंड नंबर इसका आ गया 2 का। उसके बाद आएगा फिनोल, क्योंकि इस पर कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है, तो हो गया 6 नंबर। उसके बाद एक ग्रुप खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने वाला, सो 3 नंबर। देन 2 ग्रुप्स हैं फोर्थ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाले, तो ये हो गया 4th नंबर। देन 5th नंबर में कितने ग्रुप्स हैं? 5th ग्रुप में कितने ग्रुप्स हो गए? 5वां नंबर। हाईएस्ट इलेक्ट्रो डेंसिटी इसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हुई है, लेस चार्ज हो गया, मोर स्टेबल हो गया है। 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग गए 3। सो ये इसकी स्टेबिलिटी, ये मोस्ट स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, सो ये एसिड मोस्ट एसिडिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह से पढ़िए, डेफिनेटली यू विल नेवर forget the organic chemistry, you will enjoy the organic chemistry. Thanks, have a nice day.